ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आपको इससे पहले की जो वीडियो मैंने आपको बताई थी बच्चों, वो बताई थी बच्चों मैंने आपको वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, अर्थात किसी चालक की वैद्युत धारिता। ठीक है बच्चों, अब मैंने आपको बताना है बच्चों, ये मैंने पहले ही लिख दिया है, विलगित गोलीय चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों आपको ये जानना है कि ये विलगित शब्द क्या हुआ। विलगित, ठीक है बच्चों, इंग्लिश में कहेंगे इसको बच्चों आइसोलेटेड। ठीक है बच्चों, इसका मतलब हुआ बच्चों अकेला। ठीक है, ये ऐसा चालक है कि अकेला है, इसके नज़दीक जो है कोई दूसरा चालक नहीं है। ये इसको कहते हैं बच्चों आप विलगित या आइसोलेटेड, अकेला चालक है ये। और कैसा चालक है बच्चों? गोलीय चालक है, स्फेरिकल कंडक्टर है, गोलीय चालक है। थोड़ा सा बच्चों मैं इसके द्वारा इसको बता दूं, ये विलगित गोलीय चालक है। ये देखो, अकेला चालक है, गोलीय चालक है। ये देखिए मैंने इसको बना दिया। इससे पहले बच्चों प्रथम जो अध्याय है, प्रथम जो लेसन है, आपको मैंने बताया था कि कोई गोलीय चालक है, अगर हम इसको आवेश देंगे, ठीक है बच्चों, ये इसका केंद्र O है। थोड़ा आपको इसमें जानना है बच्चों, जब हम इसको प्लस Q आवेश देंगे तो ये आवेश जो है इसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आवेश इसकी सतह पर समान रूप से क्या हो जाएगा? वितरित हो जाएगा। ये जो आवेश आपने इसको दे रखा, तो इसको सेंटर पे भी मान सकते हैं आप, ये सतह पर देखो यहाँ पर। ठीक है, अब जो है इसके केंद्र से हमने, केंद्र O है, माने R दूरी, R इसकी त्रिज्या है, और कोई पॉइंट A है, इस पे हमने पहले हम क्या निकालेंगे बच्चों? विभव निकालेंगे। इसकी धारिता हमने निकालनी है, तो धारिता निकालने के लिए हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा बच्चों? विभव। अब देखो बच्चों, जो आपने समविभव पृष्ठ पढ़ा है, या गॉसियन सरफेस जो आपने पढ़ा था इससे पहले, किसी भी गोले में क्या होता है? जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो त्रिज्या के रूप में होता है, त्रिज्यीय होता है, अर्थात इसके लंबवत होता है। ये देखो, इससे मिला दो बच्चों, ये वैद्युत क्षेत्र। ठीक है बच्चों, ये देखो त्रिज्या के रूप में होगा, ये देखो लंबवत होगा, इसको आप मिला देंगे इस प्रकार से बच्चों। ये देखिए मैंने इस प्रकार से यहाँ दे देता हूँ, तो आप इसको क्या कर लेंगे? इससे मिला देंगे। ठीक है बच्चों, आप बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं, वो इसको भी मिला सकते हैं बच्चों आप। ये देखिए, आप इस पॉइंट पर ले लें तो इस प्रकार से इसको यहाँ से मिला सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों? इसके परपेंडिकुलर होगा, और ये आवेश जो है समान रूप से जो है इसके पृष्ठ पर क्या हो जाएगा? वितरित हो जाएगा। अब इसमें महत्वपूर्ण बात ये है बच्चों, जो कि आपको टेक्निकल इशू जो है इसमें है, वो ये है कि हमने पहले ही जो है, पहले ही मैंने आपको बताया था कि विभव, पहले विभव चाहिए हमको, तो मैं बता दूं बच्चों, फिर एक दोबारा बता रहे हैं बच्चों आपको। यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉइंट O है, यहाँ पर प्लस Q आवेश है, इससे R दूरी पर, जिस बच्चे ने हमारा पहला चैप्टर का विभव का वीडियो अगर देखा होगा बच्चों, तो निश्चित तौर पर जो है उसको विभव का सूत्र आता होगा। इस पॉइंट P पे मान लीजिए हमने विभव ज्ञात करना है, तो हम परीक्षण आप उसको अनंत से ला रहे थे, और कितना विभव होता था बच्चों? ये देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q/R, ये इस पॉइंट पर विभव होता था। अब ये बताओ, R की जगह पर तो R ही है, लेकिन यहाँ पर R गोले की त्रिज्या है, यहाँ पर R क्या है बच्चों? गोले की त्रिज्या है। अब मैंने विभव क्यों निकाला? अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं विभव क्यों निकाल रहा हूँ। विभव इसलिए निकाला बच्चों
चूंकि हम जानते हैं बच्चों C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V होता है। धारिता में एक ही चीज अज्ञात रहती है, वो है विभव। क्योंकि आवेश तो हम दे रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 मान लो बच्चों में इसको, तो विभव तो हम दे रहे हैं, ठीक है बच्चों। और हमको नहीं, आवेश तो सॉरी बच्चों, आवेश तो हम दे रहे हैं, हमको तो विभव ज्ञात करना है। तो इसके कारण, इस आवेश के, ये प्लस क्यू आवेश के कारण जो है कितना विभव हो जाएगा आर दूरी पर, यही विभव हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा ये देखिए, कितना हो जाएगा। चलो यहाँ पर बच्चों P की जगह मैं A मान लेता हूँ, ठीक है बच्चों। ये O से R दूरी पर, तो कितना विभव हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R, ठीक है बच्चों। तो इसकी वैल्यू मैं कहाँ पर रख दूंगा, ये जो V की वैल्यू है, ये V की जो वैल्यू है मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख दूंगा। तो C बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, Q तो पहले से है, आपने दे रखा। V की वैल्यू कितनी आई बच्चों 1 अपॉन, ये देख लीजिए बच्चों, आपको बताता हूँ मैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और Q अपॉन R, ठीक है बच्चों। दिखाई दे रहा है बच्चों सबको। तो C बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाला ऊपर चला जाएगा। किसी भी संख्या के बटे कोई अगर फ्रैक्शन है या भिन्न है तो ये कहाँ जाए, तीसरी ऊपर चल जाएगी। तो कितना हो जाएगा बच्चों, Q इंटू 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू R, और बाई कितना हो जाएगा बच्चों, ये देखो Q के बाद ये अब बाई Q हो जाएगा। ये देखिए बच्चों, सबको दिखाई दे रहा है बच्चों। अब क्या हो जाएगा बच्चों, ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो C कितना आया बच्चों हमारे पास आया 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू R। आप R मानो रेडियस, A मानो रेडियस, कुछ भी मानो, रेडियस को हमने। और अगर निर्वात है, अगर माध्यम नहीं है, यहाँ पे निर्वात है, अगर गोला निर्वात में है तो K कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उस स्थिति में C की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 4 पाई एप्सिलॉन 0 R, ठीक है बच्चों। अब मैं इसकी वैल्यू भी आपको बताता हूँ, इधर देखो, इसकी वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आपको बताता हूँ। अब आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है बच्चों 9 गुणा 10 की घात 9। अब देखो बच्चों, अगर इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा होगा, होगा नहीं होगा। तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ये उल्टा हुआ तो ये बटे में चल जाएगा। ये तो बच्चों ये उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा होगा, है ना। जैसे 4 का उल्टा कितना हो जाएगा 1/4, तो ये कितना हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9, ठीक है बच्चों। इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए इस वैल्यू को। तो C कितना आ गया बच्चों, C कितना आ गया बच्चों, ये दिखाई दे रहा है, मैं ऊपर कर देता हूँ। C कितना आ गया 1/9 गुणा गया 10 की घात 9, और इंटू कितना आ गया बच्चों, इंटू R। ये देखो बच्चों, इंटू R आ गया। अब ये तो कांस्टेंट है, तो C किसके प्रोपोर्शनल हुआ बच्चों, जब कांस्टेंट हटाते हैं तो प्रोपोर्शनल आता है, जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है। यहाँ पर कांस्टेंट को हटा दो तो प्रोपोर्शनल आ गया। अर्थात विलगित गोलीय चालक की, आइसोलेटेड जो कंडक्टर है, उसकी जो धारिता है वो किस पर निर्भर करती है बच्चों, उसकी त्रिज्या पर निर्भर करती है। अब हम इसको डिस्कशन करेंगे बच्चों कि त्रिज्या पर निर्भर करती है तो किस प्रकार से, ठीक है बच्चों। अब फिर एक बार फिर बता दूं बच्चों, हमारे पास कितना आ गया बच्चों, C प्रोपोर्शनल R, ठीक है बच्चों। C प्रोपोर्शनल R का मतलब हो गया है, यदि बड़ा चालक होगा, ठीक है बच्चों, बड़ा गोलीय चालक होगा, स्फेरिकल कंडक्टर होगा, बड़ा होगा तो धारिता ज़्यादा होगी। अगर रेडियस ज़्यादा होगी तो डायमीटर ज़्यादा होगा तो वो बड़ा होगा। जितना बड़ा चालक होगा उतनी बड़ी उसकी धारिता होगी, उतनी बड़ी धारिता होगी। और वैसे धारिता बच्चों मैं आपको पहले ही बता दूं, धारिता जो है धारण करने की क्षमता है कि कितने आवेशों को वो धारण कर सकता है, रख सकता है। तो बच्चों धारिता की जो जनरल परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो है आवेशों को धारण करने की क्षमता, ठीक है बच्चों। जैसे पानी का बर्तन है, छोटा बर्तन है उसमें कम पानी आएगा, बड़ा बर्तन है उसमें ज़्यादा पानी आएगा, उसने ज़्यादा पानी को धारण किया। बड़ा चालक होगा तो क्या होगा, उसको वो ज़्यादा जो है चार्ज को क्या करेगा, चार्ज को कंजर्व करेगा, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो है क्या हो रही है,
जो विलगित गोली चालक है, अकेला गोली चालक है, आइसोलेटेड कंडक्टर है, उसकी धारिता उसके रेडियस पर निर्भर कर रही है। ठीक है बच्चों। अब मान लीजिए हमारे पास दो चालक है। अब आपको एक चीज ध्यान देने, ये आपको कंपटीशन में पूछा जाता है। मान लीजिए बच्चों देखो मेरे पास एक चालक ये है, दिखाई दे रहा है, और एक बड़ा ले लेता हूं मैं। ये देखो बच्चों, एक बड़ा गोले चालक, एक छोटा गोले चालक। ठीक है बच्चों। ये देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, इसका सेंटर O1 और इसका सेंटर ले लेता हूं मैं O2। इसकी रेडियस ले लेता हूं R1, इसकी रेडियस ले लेता हूं R2। ठीक है बच्चों। और इसकी जो धारिता है वो ले लेता हूं C1 और इसकी धारिता ले लेता हूं C2। ठीक है बच्चों। अब किस प्रकार से आप कंपैरिजन करेंगे? C प्रोपोर्शनल R का मतलब हुआ, C प्रोपोर्शनल R का मतलब हुआ, बार बार ये कंपटीशन में आएगा बच्चों। अगर आप दो गोलीय चालकों के धारिताओं की तुलना करेंगे रेडियस के रूप में, तो क्या हो जाएगा बच्चों? इधर देखिए बच्चों, C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। ठीक है बच्चों, इस ढंग से करेंगे। अब यहां पर देखिए बच्चों, ये भी साफ बता रहा है कि अगर R1 बड़ा होगा तो C1 भी बड़ा होगा, अगर R2 छोटा होगा तो C2 क्या होगा? छोटा होगा। अब बताओ बच्चों, यहां पर मान लीजिए ये R1 माना 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और R2 मान लीजिए 20 सेंटीमीटर है, तो बड़ा कौन होगा? R2 ज्यादा है, तो R2 ज्यादा होगा तो C2 क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से जो है हम दो गोलीय विलगित चालकों की धारिताओं की भी क्या करते हैं बच्चों? इसमें हम तुलना करते हैं। अब बच्चों आपको एक जो है एग्जांपल और दे देते हैं, बहुत शॉर्ट में बताएंगे बच्चों। पृथ्वी की धारिता, ठीक है, ठीक है बच्चों, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। ठीक है बच्चों, आपने अर्थ की क्या निकालनी है? धारिता निकालनी है। तो बच्चों कितना हो जाएगा? C बराबर 1/9 इंटू 10⁹ इंटू RE। RE माने पृथ्वी की रेडियस, और बच्चों पृथ्वी की रेडियस आपको पता है ये होती है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। ठीक है बच्चों। तो जब आप इसमें रखते हैं इस वैल्यू को, ठीक है बच्चों, 9 इंटू 10⁹ हुआ, इंटू कितना हो जाए? 6.4 इंटू 10⁶। जब बच्चों आप इसको निकालते हैं तो ये आ जाता है 711 इंटू 10⁻⁻6 आ जाता है। ये क्या आ जाएगा बच्चों? फैराड में, क्योंकि एमकेएस पद्धति तो फैराड में आएगा। अब जो है मैंने पहले ही बता दिया, ऋण 6 पावर के लिए किसको क्या कहेंगे? माइक्रो फैराड। तो C कितना? 711 माइक्रो फैराड। ये आपको, तो बताओ बच्चों, इतना बड़ी पृथ्वी है, पृथ्वी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का भंडार है। इस संसार में मैं तो समझता हूं कि यहाँ पर जो है हमारा सबसे बड़ा चालक, पृथ्वी में सबसे बड़ा चालक खुद पृथ्वी है। पृथ्वी कैसा चालक है? आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, विलगित गोली चालक है। इतनी बड़ी पृथ्वी है, उसके बाद भी जो है उसकी धारिता कितनी आ रही बच्चों? 711 माइक्रोफैरड। इसलिए मैंने आपको कहा था बच्चों कि फैरड जो है धारिता, मैंने कहा था ना बच्चों, मैं अगले चैप्टर में बताऊंगा। इसलिए मैंने आपको कहा था कि फैरड धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है। ठीक है बच्चों। और इससे छोटे मात्रक ला रहे हैं हम, मिली लाए थे, माइक्रो लाए थे, नैनो लाए थे, पीको लाए थे बच्चों। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, और हमारा भी जो है बच्चों पूरा प्रयास है आपको पढ़ाने का। और आप जो हैं इस चैप्टर का अभ्यास कीजिए, और यदि आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।